हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद विनीता। तो आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपनी एग्जाम्स की प्रिपरेशन में लगे होंगे। तो इसी के साथ एक और अच्छी खबर के साथ, नई वैकेंसीज के साथ आज मैं आपसे मिल रही हूँ और आपको बता रही हूँ। तो जो भी बच्चे या जो भी स्टूडेंट्स मेरे चैनल पे न्यू हैं, तो उनसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मैं अपने चैनल पे बहुत सारी इंफॉर्मेटिव वीडियोस देती हूँ और अलग अलग वैकेंसीज के बारे में भी बताती हूँ, जिसे आप देख सकते हैं और दूसरों से भी शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे उत्तराखंड में जो निकली हुई है पोस्ट एलटी ग्रेड की। अब यहाँ पर बता दूं, कुछ बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको थोड़ा सा कंफ्यूजन है कि भाई ये एलटी ग्रेड है क्या, या फिर ये एलटी क्या बोला जाए। तो जनरली जिसे आप टीजीटी वैकेंसीज बोलते हैं, तो ये वही टीजीटी वैकेंसीज हैं। ठीक है, तो ट्रेन ग्रेजुएट टीचर की वैकेंसीज आपकी निकली हुई है, उत्तराखंड में निकली हुई है। देखिए, यूपी में तो नहीं निकल पा रही है और बिहार में अभी निकली थी और अभी उत्तराखंड में भी निकली हुई है। तो अगर मैं जनरली यूपी वाले बच्चों से बोलूंगी कि आप ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि यूपी से बिहार भी पास में है और उत्तराखंड भी पास में है, और आपके लिए उत्तराखंड में देवभूमि में जाके जॉब करने की अपॉर्चुनिटी है। बहुत अच्छी जगह है, आप कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में बात करते हैं, क्या वैकेंसीज हैं, क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या चीजें होने वाली हैं। सबसे पहले देखते हैं हमारा नोटिफिकेशन है। जो नोटिफिकेशन वो आउट हो गया है हमारा 14 मार्च को। 14 मार्च को हमारा नोटिफिकेशन आउट हो चुका है एलटी ग्रेड का, उत्तराखंड में जो आपका। और दूसरा अप्लाई जो आप कर सकते हैं वो 22 मार्च से लेके 12 अप्रैल तक का आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अलावा 16 से 18 अप्रैल तक का आपने जो भी, अगर आपसे कोई मिस्टेक ऐसी रह गई है जो फॉर्म भरे हैं कुछ करने में, तो वो आप करेक्शन करवा सकते हैं। तो मेनली यहाँ पर आपका ऑनलाइन जो आपको फॉर्म फिल करना है वो 22 मार्च से आप फिल कर सकते हैं। ठीक है, और मोड ऑनलाइन ही रहेगा फॉर्म फिल करने का, आप भर सकते हैं। और लेकिन एग्जाम जो है वो ऑफलाइन मोड पे होता है, रिटर्न एग्जाम होता है। यहाँ पे बात करें एग्जाम डेट है जो अभी टेंटेटिव है, वो जुलाई 2024 की इन्होंने बात की है। एग्जैक्ट पर्टिकुलर डेट नहीं बताई है, उन्होंने बोला है कि भैया हम जुलाई 2024 में इस एग्जाम को कंडक्ट करवा लेंगे। इसके अलावा जो पोस्ट नंबर है, यानी कि टोटल आपकी जो वैकेंसीज हैं 1544, यानी कि 1544 आपकी वैकेंसीज हैं। जो जनरली अगर उत्तराखंड की बात करो तो दो अलग अलग रीजन है वहां पे, गढ़वाल रीजन और कुमाऊं रीजन। तो जो आपका गढ़वाल रीजन है, गढ़वाल रीजन में आपकी 786 पोस्ट निकली है और आपकी कुमाऊं रीजन में 758 सीट्स निकली है। तो आप कहीं से भी भर सकते हैं। जनरली उत्तराखंड का जो है, तो उत्तराखंड का उन्हें थोड़ा सा बेनिफिट हो जाता है, वहीं के हैं तो थोड़ा सा रिजर्वेशन वगैरह मिल जाता है। लेकिन बाहर से भी अगर आप भरना चाह रहे हैं फॉर्म, तो आप इसे भर सकते हैं। आपको रिजर्वेशन वाली चीजें वहां पर नहीं मिल पाएंगी, बस थोड़ा सा उत्तराखंड के लोगों को ये फायदा, इसमें बेनिफिट हो जाता है। अगर एज की बात करें तो एज बहुत सही है, 21 ईयर से लेके 42 ईयर्स तक का इसकी एज लिमिट है। ठीक है, जो लगभग 1 जुलाई 2024 के हिसाब से आप इसके अंदर आने चाहिए। इस क्राइटेरिया को फुलफिल आपने किया होना चाहिए। 21 से लेकर 42 साल तक के जो भी कैंडिडेट्स हैं, जो भी उम्मीदवार हैं, वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। अब इसके लिए एक और चीज है, क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए। जनरली टीजीटी के लिए जो भी है, ट्रेन ग्रेजुएट टीचर आप बनते हैं, तो इसके लिए आपका ग्रेजुएशन करना और उसके साथ में बीएड होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो ये पीआरटी लेवल का नहीं है, टीजीटी लेवल का एग्जाम है, अभी बता दूं। ठीक है, और एक और चीज है इसमें, आपका सीटेट या फिर उत्तराखंड टेट आप क्वालिफाई हैं तो इसे भर सकते हैं। पेपर 2 जिसने भी इससे क्वालिफाई किया हुआ है, तो वो बच्चा, वो कैंडिडेट इस फॉर्म को फिल कर सकता है। अब फीस बहुत ज्यादा नहीं है बच्चों। जनरली फीस काफी एग्जाम्स की 1200, यानी कि सीटेट की देखें तो इतनी ज्यादा रहती है, लेकिन यहाँ पे बहुत ही कम फीस के साथ में जो भी आपके जनरल ओबीसी कैटेगरी के हैं, तो उनके लिए आपकी 300 है। ठीक है, जो बाहर से भरेंगे कैंडिडेट उनके लिए भी 300 रहेगी, और एससी एसटी के लिए है 150। और अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो थोड़ा सा दिव्यांग है, तो उसके लिए आपका 150 ही उसके लिए भी फीस रहेगी, उत्तराखंड से बिलोंग करता है। ये तो आपकी बात हो गई पूरी की पूरी। जो भी आपका फॉर्म है वो क्या है, कैसे है, आप ऑनलाइन वेबसाइट पे जाके, यूकेएसएससी की वेबसाइट पे जाके
इसको फॉर्म को फिल कर सकते हैं। 22 मार्च से ओपन हो जाएगा, आप फिल कर सकते हैं आसानी से। बहुत ज्यादा टाइम है, 22 मार्च से 12 अप्रैल का टाइम है, आप आसानी से इसे फिल कर सकते हैं। इतने टाइम में इसको भरना है आपने। तो ये पूरी बात रह गई आपकी फॉर्म की। अब बताएं एग्जाम का जो पैटर्न रहेगा वो क्या पैटर्न रहता है। जनरली बच्चों जो ये एग्जाम है 2 घंटे का होता है और इसमें 100 मार्क्स का आपका ये टोटल एग्जाम होता है। 100 मार्क्स का और 2 घंटे हैं आपके पास, ठीक है। तो इसमें क्या चीजें रहती हैं, ये पेपर 1 और पेपर 2 में आपका डिवाइडेड रहता है। पार्ट 1 जो है वो भी 50 मार्क्स का होता है और पार्ट 2 भी आपका 50 मार्क्स का होता है। जनरली जो भी आपके पीजीटी वाले एग्जाम्स होते हैं तो पार्ट 2 आपका उसमें सब्जेक्ट कंसर्न रहता है। जो भी सपोज करो आपने साइंस से है तो आपको यहाँ पे जो भी आपकी फिजिक्स केमिस्ट्री बायो है वो इस 50 नंबर के अंदर पूछी जाएगी आपसे, या मैथ्स से है तो मैथ्स के हिसाब से आपको पूछा जाएगा। तो ऐसे ही पार्ट 1 है तो पार्ट 1 में जो 50 मार्क्स का है उसमें आपका टीचिंग एप्टीट्यूड हो गया, रीजनिंग एबिलिटी आ जाती है और इसके अलावा आपका जो भी जनरल अवेयरनेस, जो सारी चीजें नॉर्मल सी करंट है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये सारी चीजें हैं वो, और थोड़ा बहुत उत्तराखंड से रिलेटेड एक आधा क्वेश्चन यहाँ पे आपके पार्ट 1 में देखने को मिलते हैं, जो आपका लगभग 50 नंबर का होता है। टीचिंग एप्टीट्यूड भी आपको आना चाहिए भैया, टीचर बनने वाले हैं तो वो भी आपका पार्ट 1 में पूछा जाता है इन 50 नंबर के अंदर अंदर। तो आप देख सकते हैं 100 मार्क्स है, 2 घंटे हैं आपके पास, वो जो कि 2 घंटे इनफ होते हैं। पेपर बहुत ज्यादा हाई लेवल का नहीं आता और मैं ये भी नहीं कहूंगी बहुत ज्यादा आसान आता है, लेकिन अगर जिसने भी मेहनत करी हुई है अभी तक का, जो भी बच्चों ने बीपीएससी या डीडीपीएसबी दूसरे एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन करी है तो वो बच्चा इस पेपर को आसानी से कर सकता है। आप भर सकते हैं इस फॉर्म को और क्या कर सकते हैं, अपना पूरा ट्राई कर सकते हैं क्लियर करने के लिए। तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी वैकेंसीज के साथ में यहाँ पर टीजीटी के लिए आई हुई है, तो आप इसे जरूर भरें। तो इसी के साथ दोस्तों मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में, तब तक के लिए मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।